Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Second chapter, please try to mute yourself now and listen it very carefully. Very carefully. The second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. You all know it is an excerpt of Nelson Mandela's autobiography, A Long Walk to Freedom. You all know very well. Who was Nelson Mandela? Most of the students know very well about Nelson Mandela. Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid in South Africa. The first and foremost, that point is to be noted, that is apartheid. The whole concept, except or the whole chapter is rounding about this, the very important word, apartheid. First of all, we will clear this word apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid is a political system that separates people according to their race. The other thing is to be noted, race. What is race? Race is a political mark. Political mark. In the European countries, whereas जैसे कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता है, the people are diversified or separated or segregated on the basis of the caste. जिस हिसाब से हमारे यहाँ, जिन बेसिस पे हमारे यहाँ कास्ट का यानी जाति का वर्गीकरण है, डाइवर्सिफिकेशन है, वैसे ही यूरोप में रेस से लोगों को मार्क किया जाता है, द ब्लैक एंड द व्हाइट. हमारे यहाँ ब्राह्मण एंड शूद्र. राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. हमारे यहाँ जैसे जाति वर्गीकरण है, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज में और अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, रेस का सिस्टम है. उस रेस के आधार पर यानी ब्लैक एंड व्हाइट के आधार पर लोगों के साथ पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, आर डिस्क्रिमिनेटेड. दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, उनके यहाँ रेस सिस्टम है. राइट, ओके. फाइनली Mandela had to spend near about 30 years in prison in the fighting of this race, with the fighting of this race system or this apartheid system. जैसे हमारे यहाँ B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर दिया. राइट, ऐसे ही नेल्सन मंडेला. अब नेल्सन मंडेला कहां से बिलोंग कर, किसके कंटेम्परेरी थे? किसके कंटेम्परेरी थे नेल्सन मंडेला? कब पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला हमारे महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, इन लोगों के कंटेम्परेरी थे. जैसे ये लोग हमारे देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की इसके सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे ही नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे. क्यों? बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था साउथ अफ्रीका. हम भी उनकी कॉलोनी थे और उन लोगों ने हमारे इस कास्ट सिस्टम का फायदा उठाया और आपस में लड़वाया हमें, और हम पे 250 साल तक राज करते रहे. ऐसे ही वहां पे भी उन्होंने यही आतंक मचाया, ब्लैक एंड व्हाइट का गेम खेल के, और लोगों को अपना बंदी रखा और किसी की आवाज तक नहीं निकलने दी. लेकिन नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ के कंटेम्परेरी कौन थे, जो भी क्रांतिकारी थे सारे उनके कंटेम्परेरी थे.
इन लोगों ने लोगों को अवेक किया, जागरूक किया लोगों को। ऐसे ही उन्होंने भी अपने देश के लोगों को, अपने देश की युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवाओं में दम होता है बेटा, युवा पीढ़ी अगर सही राह पे है तो कोई भी पार, कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत हमारे समाज को, हमारे देश को गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन युवा पीढ़ी के खिलाफ हर वक्त, हर समय कोई ना कोई साजिश चलती रहती है। जैसा कि आज इन मॉडर्न टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स एक साजिश खेली जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को खराब किया जा रहा है। क्या? एक मीठा जहर दे करके, तरह तरह का एडिक्शन दे करके। किसी को ड्रग का एडिक्शन दे रहे हैं, किसी को गेम्स का एडिक्शन दे रहे हैं, किसी को फोन जो चल रहे हैं वीडियोस उनका एडिक्शन दे रहे हैं। मतलब तरह तरह के एडिक्शन चल रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को हर तरह से पंगु बनाने की, हैंडीकैप्ट करने की साजिश चलती रहती है। जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं और जो ना समझ है वो बहते रहते हैं उस फ्लो में। ओनली रटिफिकेशन और उस मेकिंग गुड रिजल्ट्स इज नॉट द पर्पज ऑफ लिटरेचर। अच्छे अंक लेना और रट करके लिख देना, यही पर्पज नहीं है लिटरेचर का। लिटरेचर का क्या पर्पज है? आपको सिखाना हाउ टू लिव, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू थिंक। कैसे आपको सोचना है स्ट्रीम के साथ, आपको स्ट्रीम में कैसे बहना है, आपको दुनिया के बहाव में कैसे बहना है। और दुनिया के बहाव में नहीं बहना आपने अलग बहना है। और अलग बहने के लिए बेटा हिम्मत चाहिए। और हिम्मत कहां से आएगी? जब हम ऐसे लोगों को पढ़ेंगे। जब हम ऐसे लोगों की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए आप, भगत सिंह को पढ़िए आप। क्या हमारे इतिहास में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे पास तो इतनी सारी एसेट्स हैं, हमारे पास तो इतनी, हमारे महापुरुषों के रूप में, लेजेंड्स के रूप में हमारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी हम नेल्सन मंडेला को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ खास था। हमारे जो लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन, राइट? हम उनको पढ़ते हैं, वो हमारों को पढ़ते हैं। किसी ना किसी तरह से हमें मोटिवेट होना है, हमें इंस्पायर रहना है। और वो इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? जब ऐसे महापुरुषों को पढ़ते हैं। 30 साल की इम्प्रिजनमेंट मायने रखती है बेटा। हम 30 मिनट भी वहां पे घुटने लगते हैं, रखा जाए तो। और किस लिए? अपने किसी गुनाह के लिए नहीं, अपने देश की खातिर, अपने देश की भलाई करते हुए। कितने कितने सारे लोग जिनका नाम भी कहीं कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग अपने जीवन को इस देश के ऊपर, अपने देश के ऊपर नौछावर करके चले गए। हम उनको नहीं जानते हुए भी हमेशा सैल्यूट करते हैं और अपने मन से हमेशा दुआ करते हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को सदा शांति देना। और ऐसा कोई हमसे काम मत करवाना कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे कि हमने किन कमीनों के लिए अपनी जान नौछावर कर दी। क्या ये गेम खेलने के लिए? क्या ये एडिक्शन लेने के लिए? क्या ये ड्रग्स लेने के लिए, दारू पीने के लिए क्या वो लोग लड़े थे हमारे लिए? आज जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में हम बैठे हैं, वो हमें कहां से मिला, कैसे मिला? ये बहुत महंगा है बेटा, बहुत महंगा है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है इनके लिए। बस उसी कुर्बानी के लिए ग्रेटफुल है नेल्सन मंडेला। ग्रेटिट्यूड इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, ग्रेटिट्यूड। उससे पहले कुछ बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। 30 इयर्स आफ्टर, मतलब 30 इयर्स जेल में रहने के बाद, इम्प्रिजनमेंट के बाद, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में क्या हुए? इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जैसे हमारे यहाँ हुए। हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारा देश, हमारा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको पता है कि नहीं? बता देती हूँ। Nelson Mandela became South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries के व्हाइट रूल के बाद, व्हाइट रूल का मतलब व्हाइट सुप्रीमेसी। व्हाइट सुप्रीमेसी क्या थी? अब यहाँ पे एक और वर्ड आएगा, व्हाइट सुप्रीमेसी। मैं आपको क्लियर करती हुई चलती हूँ इन वर्ड्स को, ताकि आप लेसन पढ़ो तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी भ्रम ना रहे। व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है व्हाइट लोगों का राज, व्हाइट पीपल।
व्हाइट पीपल कौन? जो वहां अंग्रेज तो थे लेकिन वो रंग के गोरे थे। गोरे लोगों का जो आधिपत्य है उसका मतलब है व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरे लोगों को ही इंसान के रूप में जीने की आजादी थी, काले लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था वहां पे। जैसे हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद को पढ़ के देखो आप, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ क्या क्या आतंक मचाया था अंग्रेजों ने। और जो आज तुम ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही है, आप एंजॉय कर रहे हो ना, ये कहाँ से आई है? और आप इनका कितना दोहन कर रहे हो, आप इनका दोहन कर रहे हो, आप इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब आप पढ़ोगे प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम दोहन कर रहे हैं। यदि आप अपने समय का एक एक मिनट आप अपने काम में लगाते हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, अदरवाइज आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ भोग रहे हैं, भोग, कुछ दे नहीं रहे अपने देश को, राइट? ओके, व्हाइट सुप्रीमेसी 300 साल तक व्हाइट सुप्रीमेसी रही और 1994 में आपके हमारे ये नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और वो भी डेमोक्रेटिक ट्रेंड से। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 1994 में मिस्टर मंडेला की पार्टी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। मंडेला की पार्टी का नाम पूछा जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कितने वोट मिले थे? 252। कितने में से? 400 में से, 400 में से 252 आ गए। इसका मतलब क्या आ गया? उनका बहुमत आ गया, मेजोरिटी आ गई। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक कंडीशन होती है कि मेजोरिटी ऑलवेज रूल्स, मेजोरिटी रूल करती है, ठीक है? ओके, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। अब आपको ये लेसन शुरू में क्या दिखाता है? उनकी इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन दिखाती है ये चैप्टर आपको, कि वो जश्न कैसे मनाया गया था। सेलिब्रेशन मतलब जश्न। जो उन्होंने पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, उसकी खुशी किस तरह से उन्होंने मनाई थी, कौन कौन लोग आए थे, और उस सेलिब्रेशन में सबसे पहले मंडेला ने क्या किया था, किसके बारे में बताया था, ये आपको बताया है। इससे हमें नेल्सन मंडेला के डिग्निटी के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में पता चलता है कि बड़ा कोई ऐसे ही नहीं होता है, बड़ा कोई कद से बड़ा नहीं होता, बड़ा कोई अपने वंश से, डायनेस्टी से, अपने एथनिसिटी से बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है इंसान, ठीक है? समझ लेना इसको। कोई इस भ्रम में हो कि मेरे पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मैं तो एक बहुत प्रॉपर्टी वाले इंसान का बेटा हूँ, बेटी हूँ, ये भ्रम निकाल देना। बड़ा वो होता है जिसके कर्मों में दम होता है, काम से बड़ा बनता है इंसान। अपनी एथनिसिटी, अपने किसी परिवार की प्रॉपर्टी या बड़े बाप का नाम लेकर के कोई बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब इस इनॉग्रेशन में, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस which was attended by politicians. कौन कौन आए थे यहाँ पे? Politicians थे and dignitaries from more than 140 countries. 140 देशों से डिग्नेटरीज आए थे। डिग्नेटरीज मतलब जो अधिकारी होते हैं, उत्तराधिकारी। हर देश में उत्तराधिकारी होते हैं, उनको डिग्नेटरीज बोला जाता है, जैसे सीएम्स, पीएम, सीएम्स, और उनके अपने जो वो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं बड़े उच्च पद पे, जो उनकी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, उनके जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए पोस्टेड, हाईली पोस्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं, वो ये सब 140 कंट्रीज के अराउंड पूरी दुनिया से उनके मेहमान आए थे। नेल्सन मंडेला tells us about the inauguration and reminiscences about the long struggle they had to undergo. और उनके सामने नेल्सन मंडेला ने अपनी सारी कथा व्यथा सुनाई कि कैसे आज का ये दिन हमारा अहोभाग्य कैसे ये जागा, किन की बदौलत जागा, मेरी वजह से नहीं। मैं तो गुणगान करने वाला हूं सिर्फ किनका? जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ नछावर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ये कहानी, ये लेसन, सेक्रीफाइस, फ्रीडम एंड रेसिस, ग्रेटिट्यूड, करेज, फियर, फ्रीडम, लिबर्टी, इमेंसिपेशन,
इन सब और आपकी ऑब्लिगेशंस, ये कुछ मेन थीम्स हैं आपके इस चैप्टर के, आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ओके, ये तो नेल्सन मंडेला के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं इस एक्सर्प्ट के बारे में, इस अंश के बारे में, जो कि उनकी बायोग्राफी का एक छोटा सा अंश है, जिसमें वो सेलिब्रेशन की बात करते हैं। और उस सेलिब्रेशन में वो अपने देश के क्रांतिकारी, अपने देश के महान योद्धा, अपने देश के महान साहसिक महापुरुषों की के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी कमी को महसूस करते हैं कि आज अलास दे आर नॉट विद अस। बहुत दुख है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने सोचा था कि हमारा देश आजाद होगा, हमारे देश में ऐसा भी होगा, लेकिन आज वो इस खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, हमारे साथ नहीं है। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is the 1994 autobiography of Nelson Mandela, detailing his ascent from an anti-apartheid activist and Robben Island jail terrorist. कहां पे उनको प्रिजन किया गया था? इम्प्रिजन कहां थे मंडेला? रॉबिन आइलैंड पे। जैसे हमारे यहाँ काला पानी होता है ना, अंडमान की सेलुलर जेल, उनके वहां रॉबिन आइलैंड, आइसोलेटेड प्लेस। अब हमारे क्रांतिकारियों को दो तरह के कैदी होते थे, टू टाइप्स ऑफ imprisoned people in cellular jail at that time। एक होते थे नॉर्मल कैदी, जो बहुत ही खुखार कैदी होते थे, जिन्होंने जुर्म कर रखे हैं, भयंकर जुर्म, और एक होते थे पॉलिटिकल कैदी। अब ये पॉलिटिकल कैदी जो होते थे, इनको अलग से सजा दी जाती थी, और ऐसी सजा जिसको आम लोग तो एक दिन भी सहन ना कर सकें। कितने मजबूत थे वो लोग। वीर सावरकर को पढ़ के देखना, सर्च करना, जो ये तुम इधर उधर की बातें सर्च करते हो ना, आलतू फालतू की, इन लोगों को सर्च करके देखना, वीर सावरकर को सर्च करना, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये आजादी आई थी और कैसे हमें ये सब कुछ मिल रहा है। आज जो हम जो एंजॉय कर रहे हैं वो किन की बदौलत कर रहे हैं? पढ़ना, सर्च करना। अभी इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये क्या, ये रॉबिन आइलैंड में इम्प्रिजन्ड थे, जेल्ड थे, और किसके रूप में? एक टेररिस्ट के रूप में। और ये हर एक मतलब देश की कहानी है। ब्रिटिशर्स ने जहां जहां जिस 250 नियर अबाउट 250 कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। दे आर वेरी क्लेवर पीपल, क्लेवर, कनिंग, कनिंग भी कह सकते हैं उनको, कनिंग पीपल हैं वो। आज भी वही कनिंग है उनकी, और मेंटलिटी किसी की बदलती नहीं है, चाहे सदियां बीत जाएं। हम आज भी उतने बोले हैं, उस टाइम भी उतने बोले थे। आज देखो आप लोग, तो आप लोगों के पास उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार भी नहीं थे, आज तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी देख लो कैसे हमें घेरा जा रहा है हर तरह से। हमारे यहाँ धार्मिक नाम, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मदहोशी के नाम पे, इंजॉय के नाम पे ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। बाहर की कंपनियां आ करके तरह तरह के हमें वो देती हैं, प्रलोभन देती हैं, और हम लोग उन प्रलोभनों में बहे जा रहे हैं। अपनी चीजों में नहीं, अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे, उन बाहर वालों पे कर रहे हैं। राइट? दोज पीपल आर कनिंग, दे वर कनिंग एंड दे विल बी कनिंग। कनिंग ही रहेंगे वो। 250 देशों को लगभग उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था, और उसमें हम लोग भी थे और साउथ अफ्रीकन भी थे। और वो क्या करते थे, जो भी क्रांतिकारी होते थे उनको टेररिस्ट का दर्जा दे देते थे। उनके लिए वो टेररिस्ट थे। अपने देश के लिए जो सोचता है, अपने देश के जो लिए लोगों के लिए जो सोचता है, वो उनके लिए टेररिस्ट थे, टेरर फैला रहे थे, आतंकवादी कहते थे। आपने सुना होगा भगत सिंह को, भगत सिंह की कंपनी को, यानी जो भी हमारे क्रांतिकारी थे सब भागते फिरते थे, और सबके घरों पे नोटिस डाल दिया था कि भाई तुम्हें पकड़ा जाएगा अगर ये कुछ करते हैं तो। सारे परिवार को, परिवार वालों ने क्या किया, बचने के लिए, बचाव के लिए उनको घर से बेदखल कर दिया, लिख के दे दिया नोटिस सरकार को कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आतंकवादी हैं, हम इनको ना घर में घुसने देंगे और ना हमारा कोई इनसे वास्ता है। जो अव्वल दर्जे के जो क्रांतिकारी थे, सभी का यही हाल था।
और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? उनकी वजह से परिवार को कुछ वो सब उनकी यातनाएं झेलनी पड़े, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और घर बार छोड़ के और देश के नाम हो गए। ऐसे ही वो रंग दे बसंती चोला नहीं गाया गया था बेटा, और नहीं गाया जाता है। रंग दे बसंती चोला, वो बसंती रंग है, वो सेक्रीफाइस, वो त्याग का प्रतीक है, बलिदानी का प्रतीक है। वो बलिदान हो गए थे, उन्होंने बलिदानी को चुन लिया था, ऐशो आराम को छोड़ करके बलिदानी को चुन लिया था। उस समय के सारे कॉलेजिएट थे, उस समय कॉलेज में जाना, कॉलेज में पढ़ना एक वरदान था, लेकिन सारे कॉलेजिएट थे, सब बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले, बड़े अच्छे थे, इसीलिए वो ये काम चुना, नहीं तो मौज मस्ती में रंगरलियों में चले जाते, अच्छे परिवारों से बिलोंग करते थे। राइट? ओके, अब आपसे बताया जा रहा है साउथ अफ्रीका के बारे में, दिस ऑटोबायोग्राफी। आपको नेल्सन मंडेला के बारे में आपको क्या जानकारी मिलता है, इंफॉर्मेशन, कि इनको जेल किया गया था कहाँ पे, रॉबिन आइलैंड में, एज ए टेररिस्ट। और टेररिस्ट के साथ कैसा बिहेव होता है, वो व्यवहार होता है, वो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। राइट? ये कहां से थे? टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर थे एंड अ कल्चरल आइकन थे, वो आइकॉन, वहां के आइकॉन थे। दिस ऑटोबायोग्राफी illustrates and interprets the theme of struggle and freedom. Struggle and freedom, freedom and racism is the central theme of this lesson, Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. ये आपको इसमें बताया गया है, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बात होगी। और we find a description of the inauguration ceremony in the first, that is held in the Union Buildings in Pretoria. Pretoria is the capital city of South Africa. वहां पे भी दो वो हैं उनकी कैपिटल सिटीज, दो हैं उनकी। इस प्रिटोरिया में हुआ, that is attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. Nelson Mandela gives a message of peace and unity of mankind. अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने एक मैसेज दिया है लोगों को, पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और एंड ही कंसीडर्स द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज एन एसेट फॉर ए नेशन। एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए उसके नागरिक सबसे बड़ी पूंजी है। He foresees a new regime. वो भविष्यवाणी करते हैं एक न्यू regime की। What is regime? Regime is a political word. Regime, नीति, राजनीतिक नीति। There will be no exploitation of man by man. एक ऐसा political trend जिसमें आदमी को दोहेगा नहीं, दोहन नहीं करेगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, उसका शोषण नहीं होगा, आदमी के द्वारा शोषण नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था? इंसानों के द्वारा इंसानों का शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, बुरी तरीके से मतलब ब्रूटल मैनर। क्रूएलिटी के भी बियॉन्ड एक और लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रूटेलिटी। निर्दयता नहीं, निर्दयता से भी ऊपर जाकर के एक निर्दयता हो रही थी जिसका नाम ब्रूटेलिटी है। और साउथ अफ्रीका में ब्रूटेलिटी की जा रही थी इंसानों के ऊपर, इंसानों के द्वारा। मीन्स द वाइट पीपल ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड द ब्लैक पीपल। वो कहते थे कि ये इंसान नहीं है, ये तो जानवर हैं। जानवरों के साथ भी कोई इतनी निर्दयता नहीं करता जितनी अंग्रेजों ने, वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के ऊपर की। आप कभी द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरेड के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। कभी मौका मिले तो पढ़ के देखना, मैं हर बार बताती हूँ, जब भी मैं ये लेसन पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ इसके बारे में। अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे या उसके मेन थीम्स को भी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होती है ब्रूटेलिटी। राइट? ओके, नेल्सन मंडेला foresees a new regime, a new political trend which will be based on the equality of men and women.
उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रेंड चलाऊंगा, एक ऐसी राजनीति चलाऊंगा जिसमें आदमी और औरतें सभी बराबर होंगे, गोरे और काले सब बराबर होंगे। और ऐसा नहीं कि इन गोरे लोगों ने हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन किया, हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, तो इनके साथ होगा ना, ये भी ऐसे ही रहेंगे हमारे साथ, हम नहीं करेंगे इनके साथ, हम इक्वल सोशल नॉर्म्स रखेंगे। He hopes that in the new regime there will be no exploitation of men by men. Also, there will be no room for racialism or racism and segregation in the new order, the new regime. वो कहते हैं कि कोई भी जगह खाली, कोई खाना खाली नहीं है, किसका? रेसिज्म के लिए और सेग्रीगेशन के लिए। सेग्रीगेशन में मतलब पृथक्करण, separation on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of racism, रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, और सोशल क्लास के आधार पर। सोशल क्लास मतलब क्लासिज्म भी है वहां पे, एक वहां पे रेसिज्म है और एक वहां पे क्लास मतलब एलिट क्लास एंड लोअर क्लास, पुअर क्लास, वहां पे क्लासिज्म भी है। क्लासिज्म तो हर जगह ही है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? रेसिज्म का और कास्टिज्म का। हमारे यहाँ कास्टिज्म और उनके यहाँ रेसिज्म। तो क्या कहते हैं मंडेला? देयर विल बी नो रूम, कोई खाना खाली नहीं है, फॉर रेसिज्म एंड सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इन द न्यू ऑर्डर। नया जो ऑर्डर आएगा, नया जो ट्रेंड आएगा, नई ट्रेडिशंस बनेगी, उनमें रेसिज्म के लिए और सेग्रीगेशन के लिए, पृथक्करण के लिए कोई भी खाना खाली नहीं है। देयर इज नो प्लेस। These are the main themes and main points that are discussed, that are we can say advocated by Nelson Mandela. वकालत की है नेल्सन मंडेला ने इन सब पॉइंट्स की, इन सब कॉन्सेप्ट्स की। राइट? आपको कुछ समझ में आया? गिव मी सम इंडिकेशन। Yes, ma'am. Okay.